गुड मॉर्निंग बच्चों। हम एटीट्यूड का चैप्टर कर रहे हैं। एटीट्यूड के चैप्टर में हमने पहले 3 मेथड्स कर चुके हैं, थ्रस्टन मापनी, लीकर्ट मापनी और तीसरी बॉगार्डिस सामाजिक दूरी मापनी विधि। आज इस वीडियो में हम गेटमैन संचय मापनी विधि कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकन सिपाहियों की मनोवृत्ति का अध्ययन करने के लिए गेटमैन ने 1950 में इस विधि का प्रतिपादन विकास औपचारिक रूप से किया गया। इस विधि को संचय मापनी भी कहा जाता है और स्केलोग्राम विश्लेषण भी कहा जाता है। इस विधि का सार तत्व यह है कि इसमें मनोवृत्ति मापने के लिए एक ऐसी मापनी तैयार की जाती है जिसके सभी आइटम्स द्वारा एक ही विमा का मापन होता है। इसलिए इस मापनी को एक विमीय मापनी भी कहा जाता है। गेटमैन ने बताया कि एक विमीय मापनी की मुख्य विशेषता यह होती है कि किसी आइटम विशेष पर व्यक्ति की अनुक्रिया के बारे में सभी कथनों पर प्राप्त अंकों के कुल योग, जिनको कुल प्राप्तांक भी कहा जाता है, के आधार पर बताया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर मापनी एक विमीय है तो उच्चतम कुल प्राप्तांक प्राप्त करने वाला व्यक्ति मापनी के प्रत्येक कथन पर अपने से कम कुल प्राप्तांक करने वाले व्यक्ति से ऊपर होगा। एक विमीय मापनी के कई उदाहरण हैं, जैसे फर्स्ट कथन है, मेरी ऊंचाई 6 फीट से अधिक है। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सहमत, असहमत। तो हम जिस भी चीज से सहमत है, कथन से विकल्प से सहमत है या असहमत है, उस एक को चुन लेते हैं। दूसरा जैसे कथन दिया गया, मेरी ऊंचाई 5 फीट से अधिक है, तो इसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं और 2 ऑप्शन में से हमें एक को चुनना है। तीसरा कथन दिया गया, मेरी ऊंचाई 4.5 फीट से अधिक है। यदि व्यक्ति फर्स्ट कथन से सहमत होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह बाकी 2 कथनों से भी सहमत है। इसलिए कथन संख्या 1 की अनुक्रिया जानकर बाकी सभी कथनों पर की अनुक्रिया को पुनरुत्पादित किया जा सकता है। इसे गेटमैन ने पुनरावर्तनीयता गुणांक कहा है। कथन संख्या 1 की अनुक्रिया के आधार पर बाकी किसी भी कथन पर व्यक्ति की अनुक्रिया का पुनरुत्पादन 100% सही किया जा सकता है। उसके बाद आता है गेटमैन विधि द्वारा मनोवृत्ति मापने के लिए मापनी बनाते समय किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है, मनोवृत्ति वस्तु से संबंधित बहुत सारे कथन या एकांश तैयार किए जाते हैं। सभी कथन द्वारा एक ही तरह की मनोवृत्ति की झलक मिलनी चाहिए। इसको गेटमैन ने यूनिवर्स ऑफ आइटम यानी एकांशों की समष्टि कहा है। दूसरा स्टेप है, एकांशों की इस समष्टि से करीब 20 एकांशों को अनुसंधान करता अपने अनुभव एवं अंतर्ज्ञान के आधार पर चुन लेता है। चुने गए सभी एकांश एक जातीय प्रकृति की होती है। तीसरा पॉइंट है, सभी ऐसे कथनों के 2-2 अनुक्रिया विकल्प
जैसे सहमत, असहमत होते हैं। कभी कभी अनुक्रिया विकल्प 3 भी हो सकते हैं। इन सभी एकांशों को करीब 100 सब्जेक्ट्स पर क्रियान्वित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सभी एकांशों पर की गई अनुक्रियाओं का स्कोरिंग किया जाता है कि जो भी हम आइटम आपके सामने रखते हैं उनको हम जो विकल्प हमारे सामने हैं उनको चुन लेते हैं और उसके बाद उनकी स्कोरिंग की जाती है। उसके बाद सभी स्कोरों को जोड़कर टोटल स्कोर यानी कुल प्राप्तांक ज्ञात किया जाता है। इस तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट का एक कुल प्राप्तांक ज्ञात कर लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है, कुल प्राप्तांक के आधार पर प्रत्येक सब्जेक्ट को उच्चतम से निम्नतम दिशा में एक ऑर्डर में सजाया जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, अंतिम स्टेप में इस बात का निर्धारण किया जाता है कि सहमत में अनुक्रिया करने वाले व्यक्ति कहाँ तक उच्चतर कुल प्राप्तांक के साथ, असहमत में अनुक्रिया करने वाले व्यक्ति कहाँ तक निम्नतर कुल प्राप्तांक लोअर टोटल स्कोर के साथ संगति दिखलाते हैं। यदि ये संगति अधिक है तो मापनी को एक विमीय समझा जाता है। उसके बाद आता है कि गटमैन विधि की कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि इस विधि को हम काम में लेते हैं तो हमको क्या क्या लाभ होते हैं, इस विधि में क्या क्या गुण है। सबसे पहला गुण है, इस विधि का सबसे प्रमुख गुण है कि यदि किसी व्यक्ति का टोटल स्कोर मालूम हो जाता है तो प्रत्येक कथन पर उस व्यक्ति की अनुक्रिया को बतलाया जा सकता है। इस तरह का गुण किसी भी मनोवृत्ति मापनी में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस विधि द्वारा तैयार की गई मापनी में जितनी समजातीयता होती है उतनी अन्य विधि द्वारा तैयार की गई मापनी में नहीं होती है। उसके बाद आता है इस विधि के अवगुण, यानी इस विधि को हम काम में लेते हैं तो किन किन अवगुणों का सामना हमें करना पड़ेगा, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आएंगी, कौन कौन सी इस विधि को काम में लेने से दोष आ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इस विधि में एकांशों या कथनों का अंतिम चयन अनुसंधानकर्ता के अनुभव एवं अंतर्ज्ञान पर निर्भर करता है, किसी वैज्ञानिक तरीके पर नहीं, जिसके कारण इस विधि द्वारा तैयार की गई मनोवृत्ति मापनी पर लोगों का विश्वास बहुत कम होता है। एडवर्ड्स ने 1957 में टेक्निक्स ऑफ एटीट्यूड स्केल कंसंट्रेशन में लिखा है, गटमैन विधि के इस बिंदु पर लिखा है, जिस तरह से कथनों का चुनाव होता है इस विधि में वह अपने आप से एक रहस्य है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सैद्धांतिक रूप से एक विमीय मनोवृत्ति मापनी काफी साफ सुथरा एवं रोचक अवश्य दिख पड़ता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से किसी भी अनुसंधानकर्ता या प्रयोगकर्ता के लिए एक विमीय मनोवृत्ति मापनी बनाना
बहुत ही कठिन है, यानी नाको चने चबाने के समान।